जो आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, और इतना देख करके स्टूडेंट डर जाता है, लेकिन उसको भी नहीं पता कि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्या उस सेल में रिएक्शन अपने आप होगी? हाँ। क्या उस सेल में पोटेंशियल अपने आप डेवलप होगा? हाँ। क्या वो सेल इस बैटरी बना ले तो इस बैटरी का सबसे बड़ा पोटेंशियल निकलेगा। अब यहां से आपकी ओरिजिनल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। अब ये स्लाइड आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है, क्योंकि इस नोट माइनस ये नोट करोगे आंसर है ना, तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी रिडॉक्स रिएक्शन है, इसके ईएमएफ वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ रही है? कोई पूछेगा इससे रिडॉक्स के लिए कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ, कितना ईएमएफ डेवलप हुआ? रिएक्शन नहीं देखना चाहते थे तो वैल्यू से देख लो, ये बड़ी वैल्यू है। हेलो एवरीवन, हमें इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चंस करने हैं? सिर्फ 40 क्वेश्चंस करने हैं। और आज इस 40 क्वेश्चन के सीरीज में 3 क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 होने वाला है। और इन क्वेश्चन के हेल्प से आप सीखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व किए जाते हैं, और इन न्यूमेरिकल्स को जल्दी सॉल्व करने के लिए कौन सी सटीक थ्योरी लगानी चाहिए, वो सारे कॉन्सेप्ट आप इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो बेस्ड होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल पर। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं, और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है एनसीईआरटी की, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी क्या है, सबसे पहले ये रीड कर लेते हैं कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्जेस एट इक्विलिब्रियम is called electrode potential। और टेक्निकल डेफिनेशन लिखी है। अगर इस टेक्निकल डेफिनेशन को इजी वे में समझना है तो कुछ डायग्राम के हेल्प से हम लोग समझेंगे, तो फटाफट इजी वे में ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम का हेल्प ले रहे हैं, और इन स्ट्रक्चर्स की मैक्सिमम बातें हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में कर रखी है। यहां आपको दिख रहा है कि 2 हाफ सेल है, और यहां सोच लेना एक शॉर्ट ब्रिज वगैरह लगा दिया गया है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप है। इधर वाले को आप लेफ्ट हाफ सेल बोलते थे, और इधर वाले को आप राइट हाफ सेल बोलते थे। लेफ्ट हाफ सेल में आप ऑक्सीडेशन करवाते थे, और राइट हाफ सेल में आप रिडक्शन करवाते थे। यह भी आपने सीख रखा है कि जिस मेटल की रॉड, जैसे यहां जिंक है, तो जिस मेटल की रॉड डुबाएंगे उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब जिस मेटल की रॉड है उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। ZnSO4 का ही सॉल्ट सॉल्यूशन है। ये देखो जिंक और जिंक है ना। और यहां पर भी जब कॉपर की रॉड डुबाई है तो इसके अंदर जो सॉल्ट सॉल्यूशन भरा था वो CuSO4 एक्वस सोल्यूशन भर रखा था 1m का। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपने कहा था कि सर यहां पे क्या होता है कि लेफ्ट हाफ सेल में जो भी रॉड डूबी होती है वो टूट टूट के गलने लगती है। मतलब यहां क्या होता है, जिंक Zn+2 के फॉर्म में ऑक्सीडाइज होने लगता है। तो जिंक क्या हो रहा था, यहां पे Zn+2 के फॉर्म में क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज, और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा था। ये जिंक सॉलिड था, ये एक्वस था। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां है, यही वो 2 इलेक्ट्रॉन है जो यहां जिंक Zn+2 में जा रहा था। तो वो इलेक्ट्रॉन कहां बैठे थे, यहां पे बैठे हुए थे। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां बैठे हुए थे, इस वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हो गई थी। ये सब बातें हम लोगों ने किया था। ये इलेक्ट्रॉन फर्दर यहां से एक्सटर्नल वायर के थ्रू, यहां से एक्सटर्नल वायर के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहे थे। और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहे थे तो यहां क्या हुआ था कि ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था ना, Cu+2 और SO4-2, इसका कॉपर Cu+2 जा रहा था, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में रिड्यूस हो जा रहा था। मतलब इस साइड में क्या चल रहा था, इस साइड में रिडक्शन चल रहा था। सॉल्यूशन का Cu+2, ये वाला Cu+2 जा रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, और उस कॉपर रॉड पे चिपक जा रहा था और नया कॉपर बना रहा था। ये सब बातें हमने प्रीवियस सेशन में कर रखी हैं। अब जरा एक बात को अच्छे से समझ लेना, सब लोग समझ लेना, अच्छे से समझ लेना। इस कंटेनर ने कहा कि भैया जितना Zn+2 आना था मेरे पास आ गया, मेरे पास जगह नहीं है, अब मत टूटो, मैं Zn+2 अब नहीं रख पाऊंगा। तो यहां से जिंक का मान लीजिए टूटना बंद हो गया, टूटना यानी ऑक्सीडेशन बंद हो गया। ऑक्सीडेशन बंद हो गया तो यहां इलेक्ट्रॉन मिलना भी बंद हो गया, और यहां इलेक्ट्रॉन मिलना बंद हो गया तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो गया, और जब यहां इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो गया तो यहां से Cu+2 का आना भी बंद हो गया। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया है अब, मतलब क्योंकि और Zn+2 नहीं आ रहे हैं वहां से। यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि जितना Cu+2 जाना था चला गया, अब भैया नहीं भेजेंगे हम। तो इस सॉल्यूशन का भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया। दोनों, जब भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है वो इक्विलिब्रियम की निशानी है। तो ये तो इक्विलिब्रियम की एक फीलिंग आ गई। अब दूसरी फीलिंग निकालनी है जो आज के लिए हमें जरूरी है। ध्यान से सुनिए, जब यहां से जिंक से Zn+2 आ रहा था तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया था, पॉजिटिव, और ये प्लेट कैसी हो गई थी, नेगेटिव। यहां से जब Cu+2 ऊपर जा रहा था तो अंदर ये देखिए ब्लू वाले हिस्से में Cu+2 की संख्या कम होती जा रही थी। Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा था। मतलब इस सॉल्यूशन में क्या बचा था, सल्फेट आयन
सल्फेटाइन सल्फेटाइन। तो ये सोल्यूशन कैसी हो रही थी, ये सोल्यूशन नेगेटिव हो रही थी, और ये कैसा हो रहा था, Cu+2 वहां चिपकता जा रहा था, तो ये पॉजिटिव है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि जब भी किसी भी मेटल रॉड को उसके सोल्यूशन में डिप करते हैं तो वो सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है या तो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अगर सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगी, और अगर सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो रही है तो वो पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी। ये हमने प्रीवियस सेशन में सीख रखा है। अब देखो यहां क्या हुआ, यहां पे ये हुआ कि सोल्यूशन पॉजिटिव हो गया और ये प्लेट नेगेटिव हो गई, और यहां क्या हुआ, सोल्यूशन नेगेटिव हो गई और ये प्लेट कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब फर्दर देखिए क्या हुआ, धीमे धीमे बोला ना आपको कि क्या कंडीशन आ गई थी, खूब ढेर सारे प्लस आ गए थे। अब ध्यान से सुनिए, जब खूब ढेर सारे प्लस आ गए थे और इधर खूब ढेर सारे सोल्यूशन में माइनस हो गए थे, ये वाला जो जिंक वाला प्लेट था वो नेगेटिव हो गया था, कॉपर वाला प्लेट पॉजिटिव हो गया था। इक्विलिब्रियम की कहानी में समझा चुका हूं, इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्दर यहां से इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जा रहा है। क्लियर? इसको दूसरे तरीके से कैसे समझते हैं वो भी समझ लीजिएगा, यहीं पर यही समझा रहा हूं। इस प्लस चार्ज ने क्या किया कि इस नेगेटिवली प्लेट को घेर लिया, तो फर्दर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? इस प्लस माइनस के अट्रैक्शन की वजह से, इस प्लस माइनस के, क्योंकि इस पॉजिटिवली चार्ज ने नेगेटिव को घेर लिया तो यहां से इलेक्ट्रॉन का फर्दर मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो प्लस माइनस का ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जा रहा है, इसी वजह से इक्विलिब्रियम आ गया है। यहां पे ये भी कह सकते हैं कि इसी वजह से इक्विलिब्रियम आ गया है, और इक्विलिब्रियम आ गया है तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर नहीं जा रहा है, तो हमारी सेल काम नहीं कर रही है। तो इन चार्जेस को हमें सेपरेट करना होगा, इन चार्जेस को सेपरेट करना होगा, और जब भी दो अपोजिट चार्ज को सेपरेट करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है, और इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब इसी वजह से यहां पर पोटेंशियल डेवलप हुआ है, पोटेंशियल का जन्म इसी वजह से हुआ है, क्योंकि यहां दो चार्ज का क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। दो चार्ज को सेपरेशन के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है, और W बराबर क्या होता है, QV, और इसी वजह से यहां पे पोटेंशियल डेवलप हुआ है, और यही पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कहलाता है, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर हुआ? अब यहां पर भी वही हो रहा है कि भैया वहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये जो नेगेटिवली चार्ज है उस इलेक्ट्रॉन को नहीं आने दे रहे, या यहां पे भी कह सकते हैं कि भैया दो चार्जेस हैं, यहां पे दो चार्जेस को हमें सेपरेट करना है, तो यहां पर भी वर्क डन करना पड़ेगा, और इस तरह यहां पर भी एक पोटेंशियल डेवलप होगा, और जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां पे जन्म लेने वाला पोटेंशियल कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और चूंकि यहां पे रिडक्शन हो रहा है तो यहां पे जन्म लेने वाला पोटेंशियल कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हुआ? तो इस तरह पोटेंशियल का जन्म इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में हुआ है। आइए आगे की बात करते हैं, समझ लेंगे। जब ये सब समझ चुके हैं तो ये लाइन अब आपके लिए बहुत हल्की हो गई है। अब ध्यान से देखिए, आराम से पढ़ते हैं। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, जो रॉड आपने डुबा रखी थी, एंड सोल्यूशन, जो अंदर सोल्यूशन भर रखा था। तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सोल्यूशन ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्जेस एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं, और सेल के अंदर क्या हो रहा है, रिडॉक्स हो रहा है, मतलब रिडक्शन भी, एक कंटेनर में रिडक्शन हो रहा है तो एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं, तो भैया दो तरह के पोटेंशियल डेवलप होंगे। इसीलिए हमारे पास टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। पहला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। जिस कंटेनर के अंदर, जिस प्लेट पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो वहां जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, और जिस प्लेट पर रिडक्शन हो रहा होगा, जिस कंटेनर में, वहां जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे हम रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे आज से, ओपी, और रिडक्शन पोटेंशियल को क्या लिखेंगे, आरपी। इसको और सही से समझ लेते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसका शॉर्ट नोटेशन क्या हो गया, ओपी, या कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा ई ऑक्स। क्लियर? अब देखिए पहले इसको रीड कर लीजिए। यहां पर जो अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया था तो उसमें जिंक ऑक्सीडाइज हो रही थी, तो लेफ्ट साइड वाले कंटेनर में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो लेफ्ट साइड कंटेनर में जो पोटेंशियल यहां पे डेवलप हो रहा होगा इन दोनों के बीच में, वो पोटेंशियल मेरा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलेगा। क्लियर? और जहां ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड का नाम क्या होता है, एनोड होता है। क्लियर? अब देखिए दूसरी बात कि यहां पर कहीं आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख के ना दे, सीधा आपको डेटा दे दे, वैल्यू दे दे, तो आप कैसे पहचानेंगे? जैसे यहां देखिए ई Zn+2, ये ई का मतलब क्या है, पोटेंशियल, और Zn से Zn+2 को ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है। तो जैसे ई है,
Zn से Zn+2 जा रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन आपको प्रीवियस सेशन में सिखाया था कि भैया ये इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड मतलब रॉड होती है, इसी रॉड पे ये रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन कैसी हो रही है वो देख लो, Zn से Zn+2 में जा रहा है, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी क्या है, 0 है। अब आगे चल के क्या हो गया, +2 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ही तो ऑक्सीडेशन होता है। तो ये किस तरह का पोटेंशियल हुआ, ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सपोज अगर मैं आपको इस तरह लिख के दे दूं, ECU/Cu+2 बराबर -x वोल्ट, ऐसे लिख के दे दूं, तो अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा पोटेंशियल है? तो यहां आके देख लेना है। यहां पर देखो क्या हो रहा है, Cu अकेला बैठा है, फ्री स्टेट में है, सॉलिड है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। और यहां आयन के फॉर्म में है तो क्या हो रहा है, +2, मतलब इस रॉड पर Cu+2 में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये क्या है, पोटेंशियल। तो ये कौन सा पोटेंशियल बना आपका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है पॉइंट? अब आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभी इसको जो ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको ऐसे भी कह सकते हो कि E मेटल से किसमें जा रहा है, M+2 में। कभी कभी ऐसा लिखा मिले तो भी समझ लेना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि ये मेटल कन्वर्ट हो रहा है M+2 में, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये किस तरह का पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नाउ अब देखिए रिडक्शन पोटेंशियल, जिस प्लेट पे रिडक्शन हो रहा होगा वहां जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे हम रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। तो जहां रिडक्शन, वहां आपको क्या मिलने वाला है, रिडक्शन पोटेंशियल। और जहां रिडक्शन होता है उस इलेक्ट्रोड का नाम क्या पड़ने वाला है, कैथोड। ये नाम जानना जरूरी है, क्योंकि पोटेंशियल निकालने में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें कैथोड एनोड ही बोला जाएगा। क्लियर? तो जहां रिडक्शन होता है उस प्लेट को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। जैसे यहां देखो E0Cu+2/Cu, अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, और यहां जब Cu+2 Cu में जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0। कभी भी आपको इस तरह लिखा मिलेगा Cu+2/Cu, तो आपको ऐसे ही जाना है, सिंपल ऐसे ही जाना है कि ये भाई साहब इसमें कन्वर्ट हो रहे, देख लो ये भाई साहब इसमें कन्वर्ट हो रहे। तो कहां से कहां जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, +2 से 0 में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, यहां डिक्रीज हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना का मतलब होता है रिडक्शन। तो ये कौन से प्रोसेस को समझा रहा है, रिडक्शन को समझा रहा है। और आगे क्या लिखा है, पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से पहचानना है। जैसे सपोज अगर मैं आपको दे दूं E0, आपको मैंने दे दिया मान लीजिए Ag+/Ag, ऐसे दे दिया। अब बराबर लिख दिया यहाँ पे x वोल्ट, ऐसे लिख दिया। अब बताइए कौन सा पोटेंशियल है। तो आप यहां पे जाएंगे और चुपचाप बस ये वाला काम करेंगे कि भैया यहां से यहां ये जा रहा है, तो +1 से कहां जा रहा है, 0 जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो मतलब रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड, जब भी आपको स्टैंडर्ड होगा तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। और जब स्टैंडर्ड होगा तो आपको यहां नॉट लिखा हुआ मिलेगा, तो ई नॉट का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो नॉट का मतलब स्टैंडर्ड। क्लियर? अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, देखिए जो इससे पहले आपने सीखा वो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, सेम डेफिनेशन है। लेकिन सेम डेफिनेशन में देखो एक चीज जुड़ गई है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब किसी तय मानक कंडीशन पे जब आप किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालते हैं तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। जैसे आपने जो कंटेनर में सॉल्यूशन लिया था, ZnSO4 लिया था ना इधर, और उधर CuSO4 लिया था, तो इसका कंसंट्रेशन 1 m अगर हो गया, वहां अगर प्रेशर वगैरह डेवलप आपने कर रखा है तो प्रेशर 1 atm होना चाहिए। और टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे आप उस ऑपरेशन को कर रहे हैं, वो टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, या इसको और क्या बोलते हैं 298 केल्विन, अगर आपने इन कंडीशन पे अगर आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। क्लियर हो गया? और एक बात और समझ लेना, हर केमिस्ट्री के हर चैप्टर के लिए स्टैंडर्ड कंडीशंस अलग अलग होती हैं। जैसे यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कहीं पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में हम बैटरी पढ़ रहे हैं, और बैटरी, इन्वर्टर बैटरी आपके घर में लगाई होगा, तो आप बैटरी कहां रखते हैं, रूम में ही तो रखते हैं, और रूम का टेम्परेचर क्या माना गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया। क्लियर? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ, वो वही पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब वही इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है लेकिन किसी तय मानक पर। तो इन कंडीशन पे अगर आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, नॉट ई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आज से हम क्या लिखेंगे, SEP। अब यहां से आपकी ओरिजिनल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। अब ध्यान से सुनिए, कभी भी मैंने बोल दिया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है, तो आप तुरंत समझेंगे कि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर?
जैसे अगर मैंने आपको लिख के दे दिया ई नॉट, जैसे हमने आपसे ये लिख के दे दिया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर है मान लीजिए प्लस 0.34 वोल्ट, तो आप इसको तुरंत समझेंगे कि ये सर ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख के दिया है। क्लियर हो गया? तो ये क्या हुआ, एसईपी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब इस चैप्टर में आपको मान के चलना है कि हम आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रहे हैं। क्लियर? अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखिए, रिडक्शन का उल्टा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर कॉपर के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट है और कोई आपसे पूछे कि इसी कॉपर का हमें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता दो, तो बस आपको क्या करना है, माइनस लगा देना है, यानी कि माइनस 0.34 वोल्ट क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट मतलब जैसे हम कॉपर की ही बात कर रहे हैं, कॉपर की बात कर रहे हैं, तो कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है, और अगर आपसे कोई कॉपर का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछे तभी आप ये गेम करेंगे। क्लियर? जैसे किसी की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है और आपसे कोई पूछे कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ, तो बस आगे क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है बस। तो मान लीजिए किसी का एसआरपी, फिर से बोल रहा हूं, किसी का एसआरपी वैल्यू है, मतलब कॉपर की एसआरपी वैल्यू है प्लस एक्स, ठीक है, और आपसे पूछे कि इसका इसी कॉपर का एसओपी बता दो, तो आप क्या बोलेंगे तुरंत, माइनस एक्स। जैसे यहां पे देखिए, यहां पर देखिए, देखिए एलिमेंट सेम है कि नहीं, इस पे मत जाओ कि वो +2 है कि 0 है, ये नहीं, एलिमेंट सेम है कि नहीं, ए। तो अगर आपको ये पता है कि ए से ए +2 जाने पर प्लस एक्स है, तो याद रखिएगा कि a +2 से a उल्टा जाने पे आपको बस क्या करना है, माइनस करना है। यहां पे अगर आप इसको केयरफुली देखें तो ये क्या हो रहा है, ये a से a +2 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। और यहां क्या हो रहा है, a +2 से a में जा रहा है, a +2 से a में मतलब रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो ये क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है एसआरपी, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। और दोनों में क्या रिलेशन है, माइनस का ही तो है। देखो एसओपी बराबर क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, माइनस ऑफ एसआरपी। ऐसे बोल दो, या फिर ऐसे बोल दो भाई कि एसआरपी क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ये एसओपी है कि नहीं, तो ये एसओपी लिखा और आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो ये माइनस हो गया। क्लियर? तो सेम एलिमेंट होगा तो आपको ये काम करना है और धड़ल्ले से ये काम करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, न्यूमेरिकल में इन सब चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी, चाहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो चाहे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, इंटेंसिव में देखो एन आ रहा है, एन का मतलब है नॉट, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर? जैसे देखिए यहां पे समझना है तो कायदे समझना है। जैसे हम लोगों ने 11th में पढ़ रखा है थर्मो केमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर, उसमें क्या होता था, वो एनर्जी की बातें होती थी। अब एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो मास पे डिपेंड करती है। तो वहां हम लोग क्या करते थे, अगर किसी रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करते थे तो उसके एंथैल्पी मतलब एनर्जी वाली वैल्यू में भी 2 का मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहां क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, नॉन एडिटिव है। और नॉन एडिटिव का मतलब हो गया कि जो काम आप रिएक्शन में करेंगे वो काम आप उसकी वैल्यू में नहीं करेंगे। जैसे यहां रिएक्शन दिया है Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। इस रिएक्शन के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट। अब मान लीजिए कि रिएक्शन में हमें इस रिएक्शन में मतलब क्वेश्चन में हमें इस रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ गई। अब इसके 2 का मल्टीप्लाई किया तो इस रिएक्शन की शक्ल कैसी हो गई, ऐसी हो गई। तो भैया इसमें मल्टीप्लाई खूब करो, लेकिन इसकी वैल्यू में मल्टीप्लाई करके 0.68 मत बोल देना, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। तो आप खूब इसमें मल्टीप्लाई करिए, लेकिन वहां वैल्यू में मल्टीप्लाई नहीं करना, वैल्यू नहीं बदलेगी। क्लियर? यही सिखाना था इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं इस स्लाइड की। ये स्लाइड आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है, क्योंकि इस स्लाइड को अभी समझा देंगे आपको 2 मिनट के अंदर में, और जैसे ये स्लाइड समझ लोगे आपके लिए सारे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। अब एक बात पहले ये समझिए, जब अभी हम न्यूमेरिकल में जाएंगे या अभी आपको जो फॉर्मूला सिखाया जाएगा वो फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा। ई नॉट सेल, मतलब सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलवाया जाएगा आपसे, और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये फॉर्मूला अभी बनने ही वाला है, ठीक है। तो यहां हमें कम से कम ये तो पता चल जाए कि कौन कैथोड का काम करेगा और कौन एनोड का काम करेगा, और जैसे ये वैल्यू देख के पता चल गए वैसे ही हम वैल्यू यहां रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहां पे देखिए, कह रहा है मेटल विद हायर एसईपी। मैंने आपसे अभी अभी सिखाया है कि एसईपी में कभी भी बोलूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप समझ लेना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब बात को समझिए, ये स्टैंडर्ड के चक्कर में मत फंसिए, पहले बात को समझिए। सपोज इस पेन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो अगर इस पेन का रिडक्शन
पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसके रिड्यूस होने का मन ज्यादा है, सीधी बात। और मैं आपसे बोलूं कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो इसका मतलब इसका रिड्यूस होने का मन नहीं है। तो अब यहां से आप समझ सकते हैं कि मेटल विद हायर एसईपी, तो ऐसे बोलो मेटल विद हायर एसआरपी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, या यहीं से बोलते रहो मेटल विद हायर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वहां आपको ऐसे वैल्यू दी जाएगी, तो आप वहां खुद ही देख लेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज्यादा है। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका ज्यादा है कि इसका ज्यादा है, तो आप कहेंगे ऑब्वियस सी बात है सर, ये प्लस में है तो ये बड़ी वैल्यू है, और ये माइनस में है तो ये छोटी वैल्यू है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका भी ज्यादा होगा उसका आपको रिडक्शन करवाना है, और रिडक्शन हो रहा है तो वो मेटल की प्लेट कैथोड की काम करेगी। क्लियर हो गया? तो मेटल का प्लेट किसका काम करेगा? कैथोड का काम करेगा। अब देखिए, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है तो इसका मतलब उसका एसआरपी कम है, एसआरपी कम है मतलब उसके रिड्यूस होने का मन कम है, और वो रिड्यूस नहीं होना चाहता, वो झूठ नहीं बोलना चाहता, तो क्या बोलेगा? सच। उसी तरह वो रिड्यूस नहीं होना चाहता, लोअर है, वो रिड्यूस नहीं होना चाहता है, तो क्या होगा? वो वाला मेटल ऑक्सीडाइज होगा, तो विल ऑक्सीडाइज, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो एनोड का काम करता है। क्लियर हुआ? अब इसी चीज को आपको इससे समझा दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पे जिंक और कॉपर है, ठीक। अब यहां जिंक और कॉपर है, जिंक की वैल्यू कितनी दी है भाई? -0.76, और कॉपर की वैल्यू देखो क्या दिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है इसका 0.34 वोल्ट, 34 वोल्ट। मैंने आपसे बोला कि जिसका भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो किसका काम करेगा? कैथोड का काम करेगा। तो कॉपर का क्या बनाना है आपको? कैथोड बनाना है, और इसका क्या बनाना है आपको? एनोड बनाना है। क्लियर? खत्म। अब इसकी वैल्यू उठा के रख देंगे, इसकी वैल्यू उठा के रख देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो, कॉपर और एजी, कॉपर की वैल्यू कितनी है? 0.34 वोल्ट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और एजी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? 0.80 वोल्ट है। अब बताइए कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये वैल्यू बड़ी है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा मतलब एसआरपी ज्यादा, और एसआरपी ज्यादा मतलब रिड्यूस होने का मन ज्यादा। तो कॉपर और एजी में किसके रिड्यूस होने का मन ज्यादा है? एजी का। तो इसको पकड़ के कैथोड बना देना, और इसको पकड़ के क्या बना देना? एनोड बना देना। क्लियर? यहां देखिए एजी और जेडन, एजी की वैल्यू कितनी दी हुई है? एजी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है 0.80, और जिंक का दिया है -0.76 वोल्ट, ये दिया हुआ है। अब आप खुद बताइए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज्यादा है? एजी का ज्यादा है, और अगर एजी का ज्यादा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसके रिड्यूस होने का मन ज्यादा, क्योंकि एससीपी का मतलब ही क्या हुआ? एसआरपी। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा, इसका मतलब उसके रिड्यूस होने का मन ज्यादा। अगर ये रिड्यूस होना चाहता है तो भैया तुम्हें कैथोड पे जाना होगा, तुम्हें कैथोड बनना पड़ेगा, और फिर जब तुम अगर कैथोड बन गए तो ये भाई साहब अपने आप क्या बन जाएंगे? एनोड बन जाएंगे। पता चल गया एनोड और कैथोड, ठीक है। इनकी वैल्यू उठा करके रखना होगा, बस आंसर आ जाएगा। जैसे यहीं पे देख लो, मान लो ई नॉट सेल निकालना था, तो ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ऐसे अभी निकलवाएंगे थोड़ी देर में, फॉर्मूला भी बताएंगे। तो भाई कैथोड पे कौन जा रहा है? एजी, तो एजी वाली वैल्यू यहां पुट कर देना 0.80, फिर आगे लगाए माइनस, माइनस लगा दिया, और फिर एनोड, एनोड कौन बना? जिंक, जिंक की वैल्यू कितनी है? -0.76, तो यहाँ पे -0.76 रख दिया, जो आंसर आएगा वो ई नॉट सेल हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से काम करना है। जैसे यहाँ देखो जिंक और H2 है, जिंक की वैल्यू कितनी है? जिंक की वैल्यू दी हुई है -0.76 वोल्ट, ठीक। और H2 का रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, इसका 0.0 वोल्ट होता है, दिया भी हुआ है 0.0 वोल्ट, ठीक। अब बताइए बड़ी वैल्यू कौन सी है? 0, ये तो माइनस में है, वो बड़ी वैल्यू है। ये बड़ी वैल्यू है तो एससीपी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका ज्यादा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका एसआरपी ज्यादा है, इसके रिड्यूस होने का मन ज्यादा है, तो ये भाई साहब भाग के कहां जाएंगे? कैथोड। तो इनका बनाना कैथोड, और ये भाई साहब फिर क्या बन जाएंगे? एनोड, और ई कैथोड माइनस ई एनोड करोगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल। सेल बोला है, सेल बोला है, इसका मतलब हम पूरे बैटरी का पोटेंशियल क्या होगा। सीधी सी बात है यार कि यहां पर देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलेगा, और यहां पे क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे कर रहे हो तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा। दोनों पोटेंशियल को आपस में जोड़ दोगे तो पूरे बैटरी का पोटेंशियल मिल जाएगा, सिंपल। तो यहां देखिए ई नॉट सेल, बैटरी, पूरे बैटरी का, पूरे सेल का पोटेंशियल क्या होगा? एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पे। तो एसओपी ऑफ एनोड प्लस एसआरपी ऑफ कैथोड, दोनों को जोड़ दिया, आंसर मिल गया। लेकिन इसको आप चेंज कर लो, क्योंकि इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाएगा। कैसे? वो देखिए, एसओपी ऑफ एनोड, ओपी का उल्टा क्या होता है भाई? आरपी। तो अगर हम एसओपी की जगह एसआरपी लिखना चाहें तो आगे लगा देंगे माइनस, तो ये भाई साहब किस में कन्वर्ट हो गए? माइनस ऑफ
SRP ऑफ एनोड। एनोड तो बदला नहीं है, बस हमने यहाँ वैल्यू चेंज की है, तो ठीक है, तो माइनस SRP ऑफ एनोड, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया और ये एज इट इज लिखा है। अब ये प्लस वाले को आगे ले लो, माइनस वाले को पीछे ले लो, तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा, ये बन गया। तो E नॉट सेल बराबर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इस फॉर्मूले में ध्यान रखना दोनों रिडक्शन पोटेंशियल ही है। क्लियर? ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में फॉर्मूले के फॉर्म में आया हुआ था, तो यही था वो। क्लियर? अब अगला देखिए भाई, इसको और शॉर्ट में कैसे मान ले, मतलब कैसे कर सकते हैं, तो दिल में रख लेना कि ये जो फॉर्मूला बनने जा रहा है इसमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भरी हुई है, आरपी आरपी। क्लियर? तो इसको और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट कैथोड, ये देखो कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये एनोड है ना, तो ये एनोड हो गया। क्लियर? तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, बस मन में रखे रहना कि इसमें किसकी आत्मा है, रिडक्शन पोटेंशियल, आरपी आरपी भरना है। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये फॉर्मूला बन गया आपका। अब आगे देखिए भाई, एक बात बताइए, कैथोड कहां होता है, राइट में होता है, तो या तो आप इस तरह भी फॉर्मूला बना सकते हैं, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ये फॉर्मूला भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है इसी फॉर्म में, तो ये भी याद रखिए, कैथोड कहां होता है, राइट में, और एनोड कहां होता है, लेफ्ट में, तो ये ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्लियर? एक पॉइंट और है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बहुत पूछा जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और पूरे बैटरी का जो पोटेंशियल है अगर पॉजिटिव आ जाए, तो समझ लेना कि जो बैटरी है वो सही काम कर रही है, उसके अंदर जो रिएक्शंस है वो अपने आप होंगे और रिएक्शन पॉसिबल होगी, वो रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, ई नॉट सेल का पॉजिटिव होना। जैसे अगर हमने बोल दिया कि ई नॉट सेल किसी इस फला रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू माइनस 0.3 वोल्ट है, तो आप कहेंगे ये फला रिएक्शन नहीं हो पाएगी अपने आप। क्लियर हो गया? चलिए, अगर आपसे बोले कि ई नॉट सेल इस फला रिएक्शन की प्लस 0.3 वोल्ट है, तो आप कहेंगे ये फला रिएक्शन जो है, ये जो भी रिएक्शन है ये अपने आप ये रिएक्शन हो जाएगी। तो ये पहचान है ई नॉट सेल पॉजिटिव होने का। क्लियर? तो आपसे कई बार पूछेगा कि इज दिस रिडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, तो आप कहेंगे कि सर इसके ई नॉट सेल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, अगर पॉजिटिव आएगा तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन अपने आप रिडॉक्स हो जाएगी, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। और अगर ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव आई तो हम कहेंगे ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, मतलब ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। चलिए आइए आगे अब चलते हैं, फटाफट एग्जांपल समझ लेते हैं, न्यूमेरिकल समझते हैं। सारे कॉन्सेप्ट हो गए, इन्हीं कॉन्सेप्ट से आप देखिए कितनी तेज न्यूमेरिकल करने लगेंगे। अब फटाफट देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। इस एग्जांपल में क्या कर रहा है, व्हाट इज द सेल रिएक्शन, एक तो पूरे सेल का रिडॉक्स रिएक्शन लिखना है, एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। एक आप ईएमएफ का मतलब क्या हो गया, सेल का पोटेंशियल, उस सेल का पोटेंशियल निकालना है हमें, मतलब पूरे बैटरी का पोटेंशियल वोल्टेज निकालना है। तो आपको क्या कर रहा है इसमें कि आपको रिएक्शन नहीं दे रहा है, रिएक्शन आपसे लिखने कह रहा है, आपसे एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। रिप्रेजेंटेशन में देखो ये जो पैरेलल लाइन है ये तो इसको तो शॉर्ट बेस बोलते हैं, और शॉर्ट बेस के राइट साइड पे कौन होता है, कैथोड होता है, और लेफ्ट साइड में कौन होता है, एनोड होता है। यहां तो कैथोड एनोड हमें ऐसे ही पता चल गया, लेकिन एक चीज याद रखना कि हो सकता है कि रिप्रेजेंटेशन हमें गलत दे दे, तो यहां पे आप वैल्यू से देख लेना कि कौन कैथोड का काम करेगा और कौन एनोड का काम करेगा। आप पहले ये देख लीजिए, प्लस एजी प्लस से एजी जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये एसआरपी दिया है, एसआरपी मतलब क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, और ये भी क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो क्योंकि ये भी रिड्यूस हो रहा है, Cu+2 से Cu में जा रहा है। तो अब आपको ये खोज लेना है कि कौन कैथोड का काम करेगा और कौन एनोड का काम करेगा। ध्यान से देखिए, दोनों के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में किसके पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, तो जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा, मतलब उसके रिड्यूस होने का मन ज्यादा, रिड्यूस होने का मन ज्यादा है, एससीपी को ही तो एसआरपी बोलते हैं, तो उसके रिड्यूस होने का मन ज्यादा, और रिड्यूस होने का मन ज्यादा है तो कहां जाएगा, ये कैथोड पे जाएगा। और जिसके ऑक्सीडाइज होने, अब भाई ये रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस हो गया, तो दूसरे वाले को क्या होना होगा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज होने कहां जाते हो भाई, एनोड पे जाते हो, जाओ एनोड पे, हो गया। अब यहीं से फॉर्मूला लगा दो, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ। तो ये ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब देखो कैथोड पे कौन गया, सिल्वर गया, सिल्वर वाली वैल्यू ले आओ, सिल्वर वाली वैल्यू क्या है, प्लस 0.80, ठीक है, और फिर माइनस, ये वाला माइनस आ गया, फिर एनोड पे कौन गया, कॉपर, कॉपर की वैल्यू कितनी है, प्लस 0.34, ये आ गया। अब इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस 0.46 वोल्ट आने वाला है, 6 4 10 0 4, ये आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर, ईएमएफ हो गया। कितना इजी है, हो सकता है ये दे दे भाई, ये गलत दे दे, तो हम क्या करें, हमें अपनी अकल किस पे लगानी है, वैल्यू पे लगानी है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि ये सही है तो सीधा एजी की वैल्यू माइनस कॉपर की वैल्यू कर दोगे, एजी की वैल्यू माइनस कॉपर की वैल्यू कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अब आपसे कह रहे हैं कि इसका सेल रिएक्शन भी लिख के दिखाओ। देखो यहां पे Cu,
यहाँ पे Cu क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये क्या है, ये क्या है भाई, ये रिड्यूस हो रहा है कैथोड वाला। कैथोड पे किसको भेज रखे हो, Ag को, और ये कॉपर क्या हो रहा है आज, ऑक्सीडाइज हो रहा है वैल्यू के हिसाब से, ये जो काम किया है, ठीक है। खैर आप रिप्रेजेंटेशन में जाइए, रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या दिख रहा है, Cu कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu+2 में, तो ये रिएक्शन लिख लिया, Cu गिव्स Cu+2, Cu+2 इलेक्ट्रॉन, हाँ वाकई में कॉपर ऑक्सीडाइज ही हो रहा था। अब ये देखो ये क्या हो रहा है, Ag भाई साहब किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, Ag में, लिख दिया तुरंत, Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में। कैसे कन्वर्ट होगा भैया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते समय हमने देखा कि भाई दो रिएक्शन को हम तभी जोड़ सकते हैं, ये पूरे सेल की रिएक्शन पूछ रहा है। सेल रिएक्शन मतलब क्या, एनोड पे होने वाली रिएक्शन और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन को आपस में जोड़ दीजिए, और इसको जोड़ हम तभी सकते हैं जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो। यहां देखो दो है, यहाँ एक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं है, तो कृपया यहाँ दो का मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर। तो जब आपने दो का मल्टीप्लाई किया तो ये अब दो का मल्टीप्लाई होते ही ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये कट गया, तो आंसर क्या आया, Cu इधर है, और कौन है, Ag प्लस है? फिर इधर कौन कौन है, Cu+2 बचा है और Ag बचा है, तो Cu+2 और प्लस क्या हो गया, Ag। अब इसको सजाना चाहते हो तो सजा लो, ये बिना चार्ज का है, क्या है, सॉलिड है, ये चार्ज वाला है, क्या है, एक्वस है, ये चार्ज वाला है तो क्या है, एक्वस है, ये बिना चार्ज वाला है तो क्या है, सॉलिड है। ये जो भी रिडॉक्स रिएक्शन है, इसके ईएमएफ वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ रही है, ये हुआ, इस तरीके से करना होता है क्वेश्चन, क्लियर। तो आप फटाफट काम कर सकते हैं, आगे बढ़िए। अब इस एग्जांपल को देखो, अब देखो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर निकाल लोगे। जैसे मान लीजिए आपसे ईएमएफ पूछ रहा है, यानी कि ई नॉट सेल पूछ रहा है, ठीक, ई नॉट सेल पूछ रहा है, ये देखो वैल्यू दिया हुआ है, सबसे पहले वैल्यू पे नजर मारो, प्लस से 0 जा रहा है, Ag प्लस से Ag यानी रिडक्शन हो रहा है, ठीक, Pb+2 से Pb जा रहा है, ये भी रिडक्शन हो रहा है, यानी ये SRP दिया हुआ है, नॉट लगाए ना, तो ये SRP दिया है। SRP का मतलब आपको क्या दिया है, SEP दिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, तो किसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो ये भाई साहब क्या होंगे, ये भाई साहब रिड्यूस होंगे, और जब ये रिड्यूस होगा तो ये क्या होगा, ये आपका ऑक्सीडाइज होगा, खत्म, ये ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने के लिए कहां जाते हो, एनोड पे जाते हैं, तो एनोड किसका बनाओगे, लेड का। रिड्यूस होने कहां जाते हो, कैथोड पे जाते हो, तो कैथोड किसका बनाओगे, Ag का, तो ये कैथोड का काम करेगा, क्लियर होगा। अब आपको कोई बोल दे कि ई नॉट निकाल दो, ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, पता चली गया कौन कहां जाना है। कैथोड पे कौन जा रहा है, सिल्वर वाला वैल्यू लिया 0.80 वोल्ट, ठीक, 0.80 वोल्ट, ठीक, और फिर माइनस, अब एनोड वाली वैल्यू ले आओ, माइनस 0.13 वोल्ट, ये हो गया, वोल्ट हटाओ, ये हो गया, ठीक, 3, तो क्या आंसर आ गया, प्लस 0.93 वोल्ट। क्या ये रिएक्शन होगी, अपने आप हो जाएगी, हाँ, क्योंकि ई नॉट सेल यानी कि ईएमएफ इसका क्या आया हुआ है, पॉजिटिव आया हुआ है, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, क्लियर। तो यहां से आपको समझना था, फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो दोनों का आप कहेंगे एसईपी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर। अब जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा हो उसको ले जा, उसका कराना रिडक्शन और ले जाना कैथोड पे, तो ये कैथोड का काम कर रहा है और फिर ये एनोड का काम करेगा। एक पता लग गया कैथोड का काम कर रहा है तो वो फिर एनोड का काम करेगा, फिर कैथोड एनोड, कैथोड पे सिल्वर वाली वैल्यू ला देना और एनोड पे। ध्यान इस बात का रखना कि ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें आरपी वैल्यू लगती है, आरपी वैल्यू, बार बार कह रहा हूं, इस चीज को गलती नहीं करना, ये आरपी है, आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है, हाँ रिडक्शन पोटेंशियल ही तो दिया है हमें, सब रिड्यूस ही तो हो रहा है, ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, क्लियर। अब आपसे कहता है कि इसका सेल रिएक्शन लिखो, तो भाई पीबी क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ सही दिया यहाँ पे, तो पीबी गिव्स Pb+2 और +2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, और Ag रिड्यूस हो रहा है Ag प्लस से Ag में, तो Ag प्लस किस में जा रहा है, Ag में जा रहा है। कैसे Ag प्लस से Ag बनेगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन खिला दो, खिला दिया। क्या हम इस रिएक्शन को जोड़ पाएंगे, नहीं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं है। क्या करें भाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये कट गया, बचा क्या क्या, Pb और Ag प्लस, इस साइड बचा है, लिख लो Pb प्लस Ag प्लस, उस साइड क्या क्या बचा है, Pb+2 और Ag, तो यहां लिख दिया Pb+2 और Ag, क्लियर। अब इसको सजाना चाहते हो, Pb सॉलिड है, कोई चार्ज नहीं है, सॉलिड, चार्ज वाला है एक्वस, चार्ज वाला है एक्वस, कोई चार्ज नहीं है, सॉलिड। और इस रिएक्शन, क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, चेक कर लेते हैं, हाँ प्लस में आ रहा है तो ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, मतलब ये सेल अपने आप पोटेंशियल डेवलप करेगी। कोई पूछेगा इस रिडॉक्स के लिए कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ, कितना ईएमएफ डेवलप हुआ, इतना डेवलप हुआ, हो गया आंसर। चल आगे बढ़ते हैं।
अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम पूछ रहा है, यहाँ वैल्यू से ही पता कर लो सीधा सीधा। क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है? हाँ हाँ, +2 से Zn जा रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, तो ये भाई रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। ये भी देखो +2 से 0 जा रहा है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों रिडक्शन और नॉट लगाए तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। इसका मतलब ये क्या दिया है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैंने आपको सिखा रखा है कि जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको रिड्यूस करना, उसका कैथोड बनाना। तो आप बताइए किसका ज्यादा है? ये देखिए, ये माइनस का 0.76 है और ये माइनस का 0.40 है, तो माइनस में छोटी वैल्यू बड़ी होती है, तो इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू है, ज्यादा है ना। तो एससीपी किसका ज्यादा है? सीडी का ज्यादा है। अब सीडी का ज्यादा है तो जिसका एससीपी ज्यादा है उसका क्या बनाओगे? कैथोड। तो ये अपने आप क्या बन गया? एनोड। अब आपसे कोई पूछता है ई नॉट सेल निकालो, तो ये लो ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हो गया। अब कैथोड वाली वैल्यू पकड़ के ले आओ -0.40 और फिर आगे लगा ये वाला माइनस, वो माइनस लगाओ, फिर आगे एनोड वाली वैल्यू पकड़ के ले आओ -0.76 वोल्ट हो गया। तो ये आंसर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 76 में से 40 जाएगा तो 36, तो 0.36 वोल्ट आएगा। किस में आंसर आएगा? पॉजिटिव में। अब अगर मैं पूछूं कि इनसे जो हमने रिएक्शंस बना के रखी है, क्या वो रिएक्शन अपने आप हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, क्योंकि प्लस है, तो ये रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। आइए रिएक्शन देख लेते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज है, तो इधर की ओर देखो ऑक्सीडेशन होता है, बिल्कुल ऑक्सीडेशन होता है, और इस साइड देखो CD+ CD जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो भाई एनोड और कैथोड की रिएक्शंस हम जोड़ देते हैं तो वही बन जाता है नेट रिडॉक्स रिएक्शन। तो एनोड पे क्या हो रहा है? Zn भाई साहब किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? Zn+2 में कन्वर्ट हो रहे हैं विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे हो रहा है CD+2 जो भाई साहब हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? CD में हो रहे हैं। कैसे कन्वर्ट होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा नेट सेल की रिएक्शन आ जाएगी, नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन को क्या हम जोड़ सकते हैं डायरेक्ट इसको? हाँ जोड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है? मेंटेन है, बराबर है, तो हम जोड़ सकते हैं। तो ये कट गया जोड़ते समय, तो इधर क्या बचा? Zn देखो, और क्या बचा है? CD+2, ठीक। उस पार क्या क्या बचा है? Zn+2 और CD, तो ये लिख दिया Zn+2 और ये लिख दिया CD। अब इसको सजा देते हैं थोड़ा। बिना चार्ज का है सॉलिड, चार्ज वाला है एक्वस, चार्ज वाला है एक्वस, बिना चार्ज का है सॉलिड। ये बन गई इस जो रिप्रेजेंटेशन मुझे दिया जा रहा है उसका नेट सेल रिएक्शन, और ये रिएक्शन अपने आप होगी क्योंकि यहाँ प्लस में आंसर आया है। और कोई पूछे कि इसकी वैल्यू बताओ कितना इसने पोटेंशियल डेवलप किया, वो ये है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? EMF। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। यहां आपको एक रिएक्शन दिया है और इसका बोल रहा है कि भैया हमें ई नॉट सेल निकाल के दिखाओ, मतलब सेल का पोटेंशियल निकाल के दिखाओ, और इसमें जो जो इलेक्ट्रोड्स बने हैं उनके इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप एक साइड रिएक्शन साइड देख लीजिए पहले। Fe और 2Fe+3 कन्वर्ट हो रहे हैं 3Fe+2 में। इसका मतलब ये देखिए Fe+2Fe+2 सॉरी +3, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई? एक Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, और 2Fe+3 2Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये जोड़ के क्या हो जाएगा? 3Fe+2। तो यहां क्या हो रहा है? Fe से Fe+2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Fe+3 से Fe+2 ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये रिडक्शन हो रहा है, तो Fe+3 से Fe+2 जाने वाले का क्या बनाओगे? कैथोड, और Fe से Fe+2 जाने वाले को क्या बनाओगे? एनोड। पता लग गया आपको, सीधा वैल्यू उठाइए। ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक। कैथोड किसका बनवाया है भैया? Fe+3 से Fe+2, Fe+3 से Fe+2 कैथोड बनाए 0.771, ठीक है। माइनस एनोड किसका बनाया है? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कौन है? Fe+2 वाला, Fe+2 वाला, ये वैल्यू उठा के ले आओ यहाँ पे -0.441, ठीक। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो फिर ये 1 1 हो गया 2, 7 4 11 1, ठीक है। फिर 1 2 और कुछ आएगा 1, 1.212 वोल्ट, ये प्लस का ये आंसर आ गया आपका 1.212 वोल्ट। रिएक्शन नहीं देखना चाहते थे तो वैल्यू से देख लो, ये बड़ी वैल्यू है तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका ज्यादा है तो इसको कैथोड बना देना, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है तो इसका एनोड बना देना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। वाकई में दोनों रिड्यूस ही तो हो रहे हैं, देखो +3 से +2 ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, +2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है इसका भी, तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। कहीं से भी क्वेश्चन करिए तुरंत होगा। अब हम लोग कर लेते हैं वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में भी आए हैं और नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी एक्सपेक्टेड है। ये देखिए ये क्वेश्चन, ये इस सेशन का तो पहला क्वेश्चन हो गया, बट इस 40 क्वेश्चन के सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। और इतना देख करके स्टूडेंट डर जाता है, लेकिन उसको भी नहीं पता कि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जरा देखिए Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है।
यहां भी देखो ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन गेन ही कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो पहली टेंशन तो दूर हो गई, दोनों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए, मतलब एसईपी दिया है। आपको इसमें क्या कह रहा है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन का आपसे पोटेंशियल पूछा जा रहा है। कह रहा है अ बटन सेल यूज्ड इन वॉचेस फंक्शन एज फॉलोइंग, एक बटन सेल है उसकी रिडॉक्स रिएक्शन ये है। अब कह रहा है इसके लिए आप हमें सेल पोटेंशियल बताइए और इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं आपको दे रहा हूं, दे रहा है। तो अब आप बताइए, तुम भी रिडक्शन पोटेंशियल हो, तुम भी रिडक्शन पोटेंशियल हो, तो तुम्हें हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों ना कहें, तुम्हें भी हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और ये बताइए ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं भाई, ई नॉट सेल बार बार लिखते लिखते आपको आदत बनी जाएगी, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक। अब जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है, ये देखिए ज्यादा है क्योंकि ये प्लस 0.34 वोल्ट है और वो माइनस में है, तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसका मतलब इसके रिड्यूस होने का मन ज्यादा है, तो ये रिड्यूस होगा, और ये रिड्यूस होगा तो भाई इसका क्या बनाओगे, कैथोड। क्या बनाओगे, कैथोड। तो कैथोड पे कौन सी वैल्यू पहुंचेगी, ये पहुंचेगी 0.34, फिर आगे क्या लगाया, माइनस लगाया, माइनस, फिर एनोड पे जाओ, एनोड। जब ये कैथोड बनी गया तो तुम भाई साहब एनोड बनोगे, ये लो माइनस 0.76 वोल्ट हो गया, तो इसको जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, 1.1 वोल्ट हो गया। अब आपसे पूछूं कि क्या ये बटन सेल अपने आप काम करेगी, हाँ करेगी, क्योंकि ये प्लस है तो ये स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन, तो यानी कि बटन सेल की रिएक्शन अपने आप होगी, सेल रिएक्शन अपने आप पॉसिबल है। तो चलिए आपसे तो पूछा था सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट पर टिक मारेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आपको एक सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि ए ऑक्सीडाइज हो रहा है और बी देखिए ये B+2 से बी जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। वैसे भी जो राइट साइड होता है वो रिड्यूस होता है, जो लेफ्ट साइड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। अब यहां देखो जो वैल्यू दिया हुआ है E नॉट A ऑब्लिक A+3, ये क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये कौन सी वैल्यू दिया आपको, ओपी वैल्यू दिया है, नॉट लगाए खोपड़ी पे तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। यहां देखो B+2 ऑब्लिक बी, ये वैल्यू रख लो माइनस का, ठीक है, तो माइनस 0.4 है, ये सोच लेना। तो B+2 से B वाकई में ये रिड्यूस हो रहा है, तो B+2 से B ये रिडक्शन ही तो हो रहा है, और अगर ये रिडक्शन हो रहा है तो ये आपको क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। खोपड़ी पे नॉट लगाए तो इसका मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया। ये तो साफ साफ क्वेश्चन दे दिया, ई नॉट सेल। अरे एक कंटेनर में एसओपी जनरेट हो रहा है और एक कंटेनर में एसआरपी जनरेट होता है, बस चुपचाप पकड़ के दोनों को जोड़ दो, आ गया आंसर। ये कितना है 0.6 प्लस, और ये कितना है माइनस का 0.4, ये हो गया। तो क्या बन गया ये आपका 0.2 प्लस का। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जिस सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया है, क्या उस सेल में रिएक्शन अपने आप होगी, हाँ। क्या उस सेल में पोटेंशियल अपने आप डेवलप होगा, हाँ। क्या वो सेल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को फॉलो कर रही होगी, हाँ, क्योंकि उसके ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आई हुई है, पॉजिटिव आई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको बहुत कुछ सिखा देगा, और इस तरह के क्वेश्चंस को भी कैसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करते हैं वो भी देखिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन, इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, ठीक। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सम हाफ रिएक्शन एंड देयर स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स आर गिवन। ये अलग अलग बर्तन के रिएक्शंस दिए हुए, हाफ रिएक्शंस दिए हुए हैं, और कह रहा है किन दो हाफ रिएक्शंस को आपस में जोड़ें जिससे कि जो बैटरी बने उसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो। देख रहे हैं कि कह रहा है कि गिवन आर गिवन एंड व्हिच कॉम्बिनेशन वुड रिजल्ट इन अ सेल विद द लार्जेस्ट पोटेंशियल। जैसे ये एक हाफ सेल दिया हुआ है, ठीक है, ये एक हाफ सेल दिया हुआ है, ये एक हाफ सेल दिया हुआ है, ये एक हाफ सेल दिया हुआ है, और ये एक हाफ सेल दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है कौन से दो हाफ सेल जोड़ के हम एक बैटरी बनाएं जिसका पोटेंशियल ज्यादा हो। ठीक है भाई, एक बात बताइए, दो हाफ सेल से मिलकर के एक फुल सेल बनता है। जो भाई इधर की ओर जो लेफ्ट में होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देता है एसओपी, और जो उधर होता है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देगा। भाई एसओपी और एसआरपी जिसका ज्यादा होगा तो उससे बने हुए सेल का पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, क्योंकि ई नॉट सेल बराबर यही तो होता है एसओपी प्लस एसआरपी। तो सबसे पहले हम ये तो देख लें कि ये सब वैल्यूज जो दी हैं वो दिए क्या है, एसआरपी दिए कि एसओपी दिए। तो जरा ध्यान से यहाँ पे देखते चलिए। ये देखो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है तो ये क्या दिया है, एसआरपी दिया है। इलेक्ट्रॉन इसमें भी ऐड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप ये ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ऐड आ रहा है तो ये क्या हो गया, एसआरपी दिया हुआ है। यहाँ भी देखो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो एसआरपी दिया है। यहाँ भी देखो इलेक्ट्रॉन ऐड ही हो रहा है, एसआरपी दिया है। यहाँ भी देखो इलेक्ट्रॉन ऐड ही हो रहा है, एसआरपी दिया है। सबसे पहले तो सबके सब एसआरपी दिए, तो सबसे बड़ा एसआरपी वैल्यू किसमें दिया है, सबसे बड़ा एसआरपी वैल्यू दिया है ये दिया है। पहले तो इनको चुन लो, चलो भैया तुम चलो। तो ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल भाई, ई नॉट कैथोड नहीं सॉरी ये एसओपी और प्लस एसआरपी, ये होता है कि नहीं होता है। तो एसआरपी के लिए तो मैंने ये उठा लिया 1.25, ठीक। अब देखिए सब एसआरपी दिए, सबसे छोटा एसआरपी देखो कौन सा है, सबसे छोटा जो माइनस में बड़ी वैल्यू हो, माइनस में ये वाली वैल्यू आपको दिख रही है, सबसे छोटा, सबसे छोटी वैल्यू। अगर हम इसको पलट दें
तो एसओपी बन जाएगा, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, एसआरपी दिया है। अगर इस एसआरपी को हम पलट दे तो एसओपी बन जाएगा। एसओपी कितना आएगा, प्लस 1.25। मतलब एसओपी हमें इससे बड़ा किसी में नहीं मिलने वाला है। इसको पलटोगे 0.24 बनेगा, इसको पलटोगे माइनस का 0.68 हो जाएगा, इसको पलटोगे एसओपी बनाओगे तो माइनस का 0.38 हो जाएगा। हमें सबसे बड़ी एसओपी वैल्यू किसको पलटने से मिलेगी, इस एसआरपी की वैल्यू को पलटोगे तो एसओपी सबसे बड़ी मिलेगी। तो एसओपी सबसे बड़ी ये भी आ गई, प्लस 1.25। और इनके द्वारा जो बना हुआ पोटेंशियल होगा वो सबसे हाईएस्ट निकलेगा 2.5 वोल्ट का। निकला या नहीं निकला? तो अब कौन से हाफ सेल को आपस में आप जोड़ना चाहेंगे? हम कहेंगे सर थर्ड को जोड़ना चाहेंगे, और क्या जोड़ना चाहेंगे, सेकंड को जोड़ना चाहेंगे। अगर हम सेकंड और थर्ड को आपस में जोड़कर एक बैटरी बना ले तो इस बैटरी का सबसे बड़ा पोटेंशियल निकलेगा इन हर कॉम्बिनेशन में। क्लियर हो गया? अब अच्छा ये भी बात समझ लीजिए, तुम तो भाई रिडक्शन पोटेंशियल हो, तुम तो रिड्यूस ही होगे, और जब तुम्हारे सामने ये भाई साहब आएंगे तो इनको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। समझ गए? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लोगे तो सेल पोटेंशियल सबसे ज्यादा निकलेगा। तो आज के सेशन में आपने बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लिया है। जब आपका फंडामेंटल स्ट्रांग रहेगा तो फिर कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे एक कदम और आगे बढ़ाएंगे।